ये लोग मजबूरी में गरीब मुल्क में जाके डॉक्टर्स बन के आना चाहते थे। तो इनके फेवर में आज सरकार खड़ा रहना चाहिए और इनकी मदद करना चाहिए। जो लोग ने डिसकंटिन्यू करके आए हैं एजुकेशन को, अपनी जान पे खेल के, जो जान बचाने की खातिर अपने एजुकेशन को डिसकंटिन्यू किए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ की सरकार है उनको सहूलतें मुहैया करवाना ये सरकार का फ़र्ज़ है, ये धर्म है। तो बताइए सर, जो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, वहाँ से जो है तकरीबन हिंदुस्तान के 18,000 तलबा जो है वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अब हिंदुस्तान वापस हुए हैं, तो इनकी तालीम पर इस वार का असर हुआ है। तो हिंदुस्तान वापस आए हैं, अभी इनकी जो तालीम है वो डिसकंटिन्यू होगी। तो क्या यहाँ की जो हुकूमत है इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इक़दाम उठाए जाए? देखिए, इसके बारे में परसों हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर श्रीमान कुमार स्वामी जी से इस बारे में मेरी भी उनकी बातचीत हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीमान कुमार स्वामी ने ऑलरेडी इसके बारे में ट्वीट किया होएगा, ट्वीट करके उन्होंने अपनी राय पेश की होएगी। राय हमारी ये थी कि जो लोग जितने भी स्टूडेंट्स जो बाहर गए थे, मैंने ये भी सुना है कि बोले किसी ने बोला किसके भरोसे गया, भाई इंडियन पासपोर्ट के भरोसे गया है। इंडियन नेशनलिटी होल्ड करते हैं, तो इंडियन पासपोर्ट ही लेके गए, कोई इलीगल ट्रैवल नहीं किए थे वो लोग कोई रिफ्यूजी नहीं थे, वो लोग स्टूडेंट्स थे, इंडियन भारतीय स्टूडेंट्स थे। जब स्टूडेंट्स गए थे तो वो 20,000 डॉक्टर बनने वाले थे। आप 18 जो बता रहे हैं, 18 नहीं बल्कि 19,000 स्टूडेंट्स हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो ये 19,000 डॉक्टर्स जो आने वाले 5 साल में, जब 20,000 डॉक्टर रिटायर्ड होते हैं या समझो कुछ भी कोई भी तरीके से कमी महसूस करते हैं, तो नए 20,000 डॉक्टरों की पीढ़ी आना था। वो चेन एक तो ब्रेक हो गया, पहली बात। अब जाने वाले कौन है, सवाल ये पैदा होता है। तो जाने वाले या तो मिडिल क्लास होंगे या तो लोअर क्लास होंगे, जो लोग यहाँ पे करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करके मेडिकल पास नहीं कर सकते, ऐसे ही लोग मिडिल रेंज के, लोअर मिडिल रेंज के लोग तो गए होंगे। तो जब उनका एजुकेशन अब ख़त्म हो गया है, जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे जो हमला किया है, जिस तरीके से देखो उसके सारे अटैक्स टेरिसों पे हुए हैं, मतलब पानी और बिजली पे पहला अटैक किया उसने, जिसकी जंग की पॉलिसी ये है जो पानी और बिजली से महरूम कर रहा है अवाम को। तो वो क्या हशर करेगा यूक्रेन का, वो तो आने वाला दिन बताएगा। इतना तो हम समझ सकते कि इनके 3-4 साल तो ख़त्म हो गए। ये 3-4 साल में कुछ लोग फाइनल ईयर में रहे होंगे, कि कोई लोग 3rd ईयर करते होंगे, कोई 1st ईयर होएगा, कोई 2nd ईयर होएगा। ऐसे हालात में जो बच्चे वापस आए हैं उनके लिए सरकार की क्या योजना है, ये ज़रूरी है, ये पूछना ज़रूरी है कि क्या ये 19,000 डॉक्टरों को यहाँ की कॉलेजों में एडमिशन दिला के उनका एजुकेशन को कंटिन्यू करने को मौका दिया जाएगा या उनका भविष्य ख़राब किया जाएगा। अगर भविष्य ख़राब कर रहे हैं ये लोग, कॉलेजों में एडमिशन दिला के इन बच्चों को एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कराते हैं, तो मैं इस केंद्र सरकार को और ये हमारे राज्य की सरकार को ये सलाह देना चाहता हूँ कि तुम हिंदू रक्षक वाला भाषण ना दें, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम 95% हमारे हिंदू भाई लोग स्टूडेंट्स हैं उसमें। जब तुम हिंदू भाइयों का भविष्य तुम नहीं बना सकते हैं, तो हिंदू का राग पेलना ये बंद कर दें लोग, ये इनके हाथ में है। और उसमें ख़ास तौर पे 800 कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं जो कन्नडिगास कहलाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो कन्नड़ा परा संघ जो हैं, कुछ संगठन जो हैं, जैसे कि तुम्हारे वाटाल नागराज साहब हैं, जैसे कि तुम्हारे नारायणगौड़ा साहब हैं, जैसे कि प्रवीण शेट्टी हैं, जैसे कि शुरामे गौड़ा हैं, जो कर्नाटका की कन्नड़ी भाषा के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, आके इन 800 स्टूडेंट के फेवर में खड़ा रहना चाहिए और आवाज़ उठा के कर्नाटका गवर्नमेंट से मांगना चाहिए कि 800 स्टूडेंट्स को यहाँ अकोमोडेट करे, क्योंकि इनकी करोड़ों में डोनेशन देने की इनकी ताकत नहीं है। तो ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए करना संघ। और पूरे देश के लिए बात यह है कि पूरे 19,000 स्टूडेंट्स को इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस में उन बच्चों के भी राइट्स हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स कोई लोग तो टैक्स भरे होंगे,
टैक्स के पैसे से तो गवर्नमेंट कॉलेजेस चलते हैं, तो उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसमें अकोमोडेट करना चाहिए। इमीडिएट इस गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार को, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर बनाकर मेडिकल सीट अगर कम रुपयों में अगर मुहैया कराते हैं तो यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं तकलीफ का सामना करके, अगर इस तरह के हालात होते हैं तो अपनी जान पर खेल कर जो है वापस आते हैं, तो इनका आना जाना बंद हो सकता है सर। हुकूमत को इस तरफ भी ख्याल करना चाहिए सर। देखिए, ये लोग कहीं यूरोप या अमेरिका नहीं गए थे, ये यूक्रेन गए थे। यूक्रेन एक ऐसी कंट्री थी जो कि लो बजट था, जो इनके बजट में आता था। अगर इनकी कैपेसिटी होती 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करके इन लोग को डॉक्टर्स बनने का, तो वो लोग इंडिया में रहते। मजबूरी में हमारी सरकारें इतनी व्यवस्था नहीं रखने की वजह से, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को इतनी सहूलतें नहीं होने की वजह से ये लोग हमसे गरीब मुल्क में जाके पढ़ना चाहा, ना कि ये लोग अमीर मुल्क में जाके नहीं पढ़े। शौक की वजह से जाके पढ़ना नहीं चाहते थे लोग। ये लोग मजबूरी में गरीब मुल्क में जाके डॉक्टर्स बन के आना चाहते थे। तो इनके फेवर में आज सरकार खड़ा रहना चाहिए और इनकी मदद करना चाहिए। जो लोग ने डिसकंटिन्यू करके आए हैं एजुकेशन को, अपनी जान पे खेल के, जो जान बचाने की खातिर अपने एजुकेशन को डिसकंटिन्यू किए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ की सरकारें उनको सहूलतें मुहैया करवाना, ये सरकार का फ़र्ज़ है, ये धर्म है और ये करना चाहिए सरकार को। अगर नहीं करती है तो फिर इनके भाषणों का कोई मतलब नहीं है, इनकी बातों की कोई लॉजिक नहीं बनती है। मैं ये बोलता हूँ कि ऐसी बातें इनको बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए।